कामकाज हो, परिवार हो अथवा स्वास्थ्य हो, चहुँ और संघर्ष जगमगा रहे हैं। जहाँ जाइएगा वहाँ चुनौतियों को पाइएगा। ये स्थितियाँ जब सामने बनी हुई हो तो व्यक्ति झुंझलाहट के साथ में आने लगता है। लोगों को विद्रोही तथा धोखे देने वाले स्तर के साथ में देखने लगता है। ऐसी झुंझलाहट बढ़ती हुई कई बार जो बने हुए कार्य हैं संघर्षों के मध्य भी उसको बिगाड़ने वाली हो जाती है। साढ़े साथी का मध्य प्रवास क्रम यहाँ कुंभ राशि के महानुभावों को चल रहा है। शनिदेव यहाँ मूल त्रिकोणस्थ अवस्थाओं के साथ में है, लेकिन जो 50% हिस्सा साढ़े साथी का होता है वो निकल चुका। 51-52% की ओर अब साढ़े साथी का क्रम बढ़ चुका है। यानी धीरे धीरे अब यहाँ से संघर्षों की परिभाषाएं सकारात्मकता की ओर आने की तैयारी कर रही है। और वहीं 30 अक्टूबर 2023 से राहु एवं केतु नामक दो छाया वाले ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो निरंतर वक्री चलायमान रहते हैं। मुख्य बात यह है कि यहाँ अब राहु पराक्रम भाव से निकलकर द्वितीय भावस्थ कर्म में प्रवेश करने वाले होंगे। गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। तो वहीं जो भाग्य भावस्थ क्रम में केतु की अवस्थाएं बनी हुई थी, अब वो भी कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति प्रथम उपचय के साथ में अपने नैसर्गिक परिणामों को देने वाले, परंतु कम्युनिकेशन, लिक्विडिटी और जो फैमिली की पोजीशंस होती है उस हाउस की रिजेम्बलेंस के साथ में अब राहु रहने वाले होंगे, परंतु बृहस्पति राशि स्थान में रहेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि से राहु अब मुक्त हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि जब स्ट्रगल की पोजीशन सामने हो और व्यक्ति यदि अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल्ड अप्रोच में नहीं लेकर आ पाए और कटु शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाए, तो जो संबंध उसके साथ स्नेही आधार पर रहे हैं वो दूर होने लगते हैं। नकारात्मकता जीवन के भीतर धीरे धीरे पनपती हुई प्रतीत होती है और वहीं से व्यक्ति अपने भीतर कुंठाओं को जन्म देने लगता है। इसी वजह से खुद को यहाँ समझने की सबसे पहले ज़रूरत रहेगी कि राहु तथा केतु के इस परिवर्तन के साथ में जो राहु की स्थितियाँ द्वितीय भाव में रहेंगी, वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन कामकाज के लिए निकले, पारिवारिक स्तर पर मिलने के लिए निकले, कोई व्यक्ति रिएक्टिव हो रहा है, हम कितना शांत चित्त हो सकते हैं, हम कितना इग्नोरेंस की अप्रोच के साथ में आ सकते हैं। अगला व्यक्ति गुस्से में है परंतु हमारी स्थितियां गुस्से में नहीं आने पाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, उस क्रोध को पी गए तो घटन को बढ़ा दिया, परंतु इग्नोर कर गए, बाईपास कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई। यही स्थिति अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। दूसरे क्रम के साथ में जो अटके हुए रुपए पैसे की स्थितियां हैं, यदि हम 30 अक्टूबर के बाद की बात करें तो वहाँ से लेकर जनवरी 14 तक आपके लिए एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी ये बनी रहेगी कि अटके हुए रुपए पैसे पुनः प्राप्ति की ओर अग्रगामी हो सकते हैं। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे वहाँ आप एक रिलीफ को अपने लिए देख सकते हैं। इस बात को और गहनता के साथ में रखकर चलें तो ये स्पष्ट मानकर चलिएगा कि आपके लिए यहाँ पर पुनः रोटेशन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत गहराई से एवॉल्व होती चली जा रही है। अब वहाँ से रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी आपके समक्ष नहीं है, परंतु पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों में खुद को शांत चित्त करके चलिएगा। वर्षों से जिसका समाधान नहीं निकला है, हम मिनटों में उसके समाधान की ओर जाएं तो अवस्थाएं क्या निकल कर आएंगी सोचा जा सकता है। और व्यक्ति कई बार अपनी छवि को खराब कर देता है, फ्रस्ट्रेशन भी लेकर आता है। इस परिवर्तन के साथ ये बात गौर करने की ज़रूरत रहेगी। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात है फाइनेंसेस की, राहु की स्थितियाँ सेकंड हाउस में आने के बाद, क्योंकि ये स्वतंत्र भाव है, ये न ही त्रिक है, न ही उपचय है, न ही केंद्र है, न ही त्रिकोण है। ऐसी अवस्थाओं के साथ में भाव पणफर की स्थितियों में जब भी राहु हो और वो भी बृहस्पति राशि स्थान में हो, व्यक्ति पहले एंग्जाइटी के साथ में आता है, लेकिन धीरे धीरे अवस्थाएं व्यवस्थित होती है और जब मन की धूल पूरी तरीके से बैठ जाती है तो उसके बाद में स्पष्टता सामने होती है कि करना क्या है। राहु वहीं से आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच लेकर आ सकते हैं। एक निवेदन करेंगे कि लंबे समय से आप जॉब में एक्टिव होने वाली पोजीशंस में नहीं थे और कहीं से भी कोई रास्ते नहीं मिल रहे थे। एक मित्र आता है, कहता है कि ये कामकाज है, आप हमको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ व्यक्ति सोचता है कहाँ डेजिग्नेशन में थे, क्या कर रहे थे, अब कैसे ज्वाइन करेंगे।
मन के भीतर के ही सारे भ्रम हैं और कुछ भी नहीं। शुरुआत कहाँ से की थी? जब व्यक्ति इस एक बात को स्पष्ट कर देता है तो राहु की स्थितियाँ उसको कहीं न कहीं गेन की तरफ लेकर जाती है। नए रास्ते जब नज़र आते हैं, भले ही वो पगडंडी हो, परंतु आगे जाकर हाईवे मिल सकता है। जो व्यक्ति इस आशा के साथ में एक बार चलने की शुरुआत करता है कि नहीं से तो ये पगडंडी सही, वहीं से वो अपने जीवन की यात्रा को अलग स्तर के साथ में आत्मसात करता चला जाता है। ये तात्विक विवेचन आप अपने साथ में लेकर चलिएगा और वहीं से आपके लिए एक अलग बेहतरी का क्रम स्थापित होता चला जाएगा। परंतु पुनः निवेदन है कि यहाँ आप रिएक्शन लेस होकर चलें। रिएक्शन लेस उस अवस्था में नहीं कि मन के भीतर की घुटन बढ़ रही है, एंग्शियस हो रहे हैं और फिर मधुर मुस्कुराहट के साथ में है। मन के भीतर की अवस्थाएं और ज़्यादा रुग्ण होने लगती है। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो वहीं राहु का दृष्टि संबंध अब यहाँ चंद्रमा की स्थितियों के साथ में है और प्रथम त्रिक के साथ में जुड़ा हुआ है। आप गौर कीजिएगा कि जो महानुभाव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, कोई ऐसा कार्य जहाँ पर साइकोलॉजी संबंधी अप्रोच के साथ में भी व्यक्ति विशेष को चलना होता है, राहु की स्थितियाँ स्पष्ट तौर पर आपके लिए ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में बेहतरी लेकर आ रही है और वहीं से आप अपनी यात्रा को तीव्रगामी तौर के ऊपर गतिमान करते चले जाएंगे। जब राहु की दृष्टि यहाँ मेष राशि स्थान से व्यापार भाव पर, गृहस्थ भाव पर बनी हुई थी तो कहीं न कहीं नकारात्मकता भरे घेरे अधिक थे, संशय वाली स्थितियाँ थी। परंतु अब जब राहु परिवर्तन की ओर हैं और राहु की जो दृष्टि 6th हाउस के साथ में है, शत्रुपक्ष निरंतर तौर पर जो हावी थे अब वो हटने की तैयारियों में होंगे। परंतु आप अपने कर्म की उजास को भीतर तक गहराई से समेट कर चलते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव यहाँ पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में या फिर सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ नए सिरे में जुड़ना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा रुक कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। एक स्पष्ट भाव निवेदन ये भी है आपसे कि यहाँ जो आप कलीग्स और कॉम्पिटिटर्स के साथ में एक नेगेटिविटी फील कर रहे थे, प्रॉब्लम तथा स्टिफनेस को कंटिन्यूअस नोट के ऊपर फील कर रहे थे, वहाँ से भी खुद को आप थोड़ा सा बचा कर चलिएगा। ये जो समय अंतराल है, शुरुआती स्तर पर राहु केतु परिवर्तन के 6 महीनों का, इसको और अच्छे से समझने की आवश्यकता है। एक तरह से जिस पोजीशन को डिकोड करना होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि आपका बेस ठीक है तो आगे का सब कुछ सिरा ठीक ठाक स्तर पर और बेहतर स्तर पर समझ में आएगा, परंतु बेस ही कमज़ोर है तो कुछ नहीं हो सकता। ये राहु केतु परिवर्तन के बेस का है 180-190 दिनों तक स्वयं को आप 10 मिनट तक हर रोज़ मंथन की तरफ लेकर जाएं। भीतर चल क्या रहा है उसको समझने का यदि आप प्रयत्न करते हैं तो ये यात्रा आपके लिए बेहतर से बेहतर सिरों का आधार स्थापित करती चली जा रही है। हम ये भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय के क्रम के साथ में चलते हुए आप यदि किसी नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, स्वयं को बारंबार याद दिलाइएगा कि मार्च और मई 2025 तक हमको यहाँ क्रमबद्ध संघर्ष करने हैं। उन संघर्षों के साथ में जीवन को देखना है। आज और कल के मुनाफे से हटकर यदि जीवन यात्रा को लंबे सिरे के साथ में देखा जाए तो राहु और केतु का ही परिवर्तन अत्यंत प्रभावी आपके लिए कहा जा सकता है। एक रिलीफ की अप्रोच ऐसे क्षेत्र विशेष में मिल सकती है जो कि सीजनल पोजीशंस के साथ में चला करते हैं। जो महानुभाव राजनीतिक स्तर के ऊपर खुद को सक्रिय रखे हुए हैं, आकस्मिक परेशानियों से स्वयं को आप बचाकर चलने का निरंतर प्रयत्न करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ जो आकस्मिक परेशानियाँ होती है, गाहे बगाहे वो सामने निकल कर आ सकती है, परंतु मन के मैदान में कई डर हावी हैं। जब तक उनको नहीं हटाया तो हम आगे नहीं बढ़ पाए, उसी घेरे में घूमते रह गए। इसी वजह से जो ऐसी हिडन प्रॉब्लम सामने आ रही है, सबसे पहले उनको समझने की आवश्यकता रहेंगी। उनसे हटकर हम अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं, ये प्रयत्न आप अपने साथ में आत्मसात करते चले जाइएगा। मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी सिरे का जोखिम
आप अपने साथ में रखने से बचें। यहाँ जो भी महानुभाव IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप अपने कामकाज को धीरे धीरे स्थापित कर रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष आता है और कहता है कि इस योजना के साथ में चल लीजिए, कहाँ से कहाँ का सफ़र तय कर लेंगे। हम खुद को एक बार कहें कि पहले यहाँ स्वयं को व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ने के सपने देखेंगे। जल्दबाजी में इतनी अवस्थाओं को अपनाकर हम कहीं पर भी चलने वाले नहीं हैं। ये क्लैरिटी खुद को आप देकर चलने का प्रयत्न करें। ये भी हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि केमिकल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आपके लिए है। औषध विज्ञान संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप अपने हस्तक्षेप को और तेज़ी के साथ में उद्वत करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी ये समय प्रभावी तौर पर आपके लिए बेहतरी देता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी रुकावट तथा बाधा का घेरा मौजूद नहीं। याद रखिएगा कि यहाँ आपके लिए कोई भी स्थान परिवर्तन की सूचना निकल कर आती है तो अब उससे मन मसोसने की आवश्यकता नहीं है। हमको उसी राह चलते हुए समाधान की प्रक्रियाओं को देखने की ज़रूरत रहेगी। वहीं राहु तथा साथ ही साथ में शनिदेव के जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में जुड़ी हुई है। ये स्पष्टता आप अपने साथ में निरंतर तौर पर बनाकर रखने का प्रयत्न करें कि ऐसी अवस्थाओं के साथ में जब शनिदेव और राहु का दृष्टि संबंध हो तो व्यक्ति शत्रु पक्ष को पहचान पाता है। अपनी आजीविका के लिए लंबे समय के साथ में क्या बेहतर है, उस एक आधार को पहचान कर उस और काम कर पाता है। ये तीक्ष्णता भरा तेज उसके साथ में जब मौजूद रहे तो जीवन यात्रा रुकती नहीं है। इसी परिभाषा के साथ में आप स्वयं को निरंतर तौर पर अग्रगामी करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। और ये भी याद रखें कि जो प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में आप स्वयं को और गहराई से हस्तक्षेप के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ से भी गेनफुल बेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। ये वो समय है जहाँ पिता के साथ आप वैचारिक विद्रोह से बचिएगा। शनिदेव की देखिए दृष्टि जब भी कर्म भाव पर होगी, उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर होगी, राहु भी जब वहाँ दृष्टि संबंध रखेंगे तो व्यक्ति निर्णायक मौकों के ऊपर नैराश्य और आलस्य का शिकार हो जाता है। एक अलग सिरे का प्रोक्रेस्टिनेशन भीतर से निकल कर आता है। क्या करना है, कैसे करना है, इतनी मेहनत कर ली, होगा तो हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देते हैं। ये जो गणनाएं मन के भीतर से निकल कर आती है, वहां मन की इच्छा शक्ति को एक शक्ति के साथ में प्रहार करके ये कहना होता है कि नहीं, ये नकारात्मकता है, हमें प्रयास करना होगा, उस प्रयास के साथ में विश्वास रखना होगा। जब भी हम किसी भाव विशेष के साथ में विवेचन के साथ ये विचार रखते हैं तो कई बार कहा जाता है कि वे विचार क्यों रखते हो। ये विचार की आवश्यकता इस वजह है कि व्यक्ति जब अपनी इच्छा शक्ति के साथ में जुड़ने का प्रयत्न कर रहा हो, व्यक्ति जब अपने कामकाजी जीवन के साथ में आध्यात्मिक सार खोज रहा हो, जब व्यक्ति अपनी परिभाषाओं के साथ में अलग आनंद को देख रहा हो, है साढ़े साथी परंतु हम प्रत्येक दिवस में अपने कर्म के साथ में हैं। हम ही थे जिसने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय किया। अब हालात थोड़े से विपरीत हुए हैं तो दिक्कत क्या है, हम ही होंगे जो पुनः बहुत कुछ हासिल करने वाले होंगे। यहां शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातक बारंबार इस संकल्प शक्ति को अपने भीतर दोहराते हुए चलते चले जाएं। हम ये निवेदन आपसे करेंगे कि ये समय आपके लिए वाकई में उसी ताकत को उद्वत करता चला जा रहा है और उसी सिरे के साथ में आप गतिमान रहिएगा। हम चर्चा करते हैं केतु के साथ में, और केतु की स्थितियों के साथ स्पष्ट यही करना चाहेंगे कि यहाँ आपके लिए आकस्मिक दुविधाएं भ्रम दे सकती है, परंतु विदेश संबंधी कार्यों में एकदम आपके सामने कोई भी अवसर निकल कर आता है, उसके साथ में कैसे जुड़ेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे खुद को व्यवस्थित रखेंगे, ये अनुपातिक क्रम अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। समय यहाँ प्रभावी तौर पर संघर्षों के हस्ताक्षर कर रहा है। आप आर्थिक तौर पर कोई भी निर्णय लेते समय गणनाओं को अपने साथ में ज़रूर रखें। ये भी याद रखें कि जब केतु एक तरह से भाग्य भाव से निकलकर यहाँ अष्टम की स्थितियों के साथ में प्रवेश कर रहे हों तो व्यक्ति विशेष अपने भीतर की अवस्थाओं को काफ़ी हद तक समझने का प्रयत्न करता है। डर है तो क्यों है, भय है तो क्यों है। हम बारंबार आपसे निवेदन करते हैं कि यहाँ ये ग्रही व्यवस्था जो परिवर्तन लेकर आती है, इसको सिर्फ कंक्लूजन के साथ में नहीं देखें, ये ऐसा है इस वजह से ये स्पष्टता है, ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, उसका स्पष्टीकरण लें अपने साथ में, उसके मंथन को लेकर चलें और उसके बाद में आगे बढ़ने वाले रहें तो एक क्लैरिटी अलग सिरे के साथ में निकल कर आती है।
इसी वजह से बारंबार निवेदन है कि जब आप यहाँ इतने मिनटों की यात्रा तय करके कार्यक्रम के इस सिरे तक पहुँचते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम यहाँ निष्कर्ष की ओर पहुँचते हुए यही कहेंगे कि वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। इसी समय के सिरे के साथ में आप पारिवारिक जनों के साथ संघर्षों की स्थितियों से बचिएगा। यही वो अंतराल है जहां आकस्मिक परेशानियां आ रही है, परंतु आप संभलने की ओर भी होंगे। हर एक बात को अपने साथ में जोड़ने से बचिएगा। व्यापारिक जीवन में कोई भी शुरुआत करते हैं उसकी प्रिपरेशन पर बहुत बल दीजिएगा और उसके बाद में ही आगे बढ़िएगा। मार्च 2025 और मई 2025 को अपने लिए टारगेट लाइन में लेकर चलिएगा। और ये स्पष्टता है कि यहाँ यदि आपको राहु की महादशा अथवा केतु की महादशा, इन ग्रहों की अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा भी चल रही हो, निरंतर राहु बीजक केतु बीजक का पाठ करते चले जाना। सुबह सुबह के अंतराल में राहु गायत्री का पाठ करना और वहीं पर आदित्य हृदयम का श्रवण करते हुए तथा कोई भी तरीके का भय शुमार है तो बारंबार निवेदन करेंगे कि सुबह है रुद्राष्टकम का श्रवण, उसके बाद जब वो कंठस्थ हो जाए तो निरंतर उसका वाचन और संध्या समय अंतराल में चंद्रशेखर अष्टकम का वाचन अथवा श्रवण करना आपके लिए अत्यधिक बेहतर सिरे के साथ में उपस्थित रहने वाली स्थिति रहेगी। हम यहाँ कुंभ राशि के जातकों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप संघर्षों के उस सिरे के साथ में हैं जहाँ से उजास निकल कर आ रही है। कई इंटरव्यू दे दिए, उदाहरण के तौर पर हम इस बात को रखते हुए आगे बढ़ेंगे, परंतु हताशा हाथ लगी तो क्या अगले इंटरव्यू की तरफ ही नहीं जाया जाए? मन कहेगा कि प्रयास करना ही इस जीवन की सार्थकता है, प्रयास नहीं करना हताशा नहीं हार है। इस एक बात को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके ज़रूर रखिएगा। हम यहाँ वाणी को विराम देते हैं। ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।